पहली रात जब शौहर करीब आने लगा तो मैंने मना कर दिया और साथ ही शौहर से एक नाजायज़ फरमाइश कर डाली जो शायद ही कोई शादीशुदा लड़की पहली रात अपने शौहर से करती होगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि शौहर ऐसी फरमाइश पर राज़ी हो जाएगा। फिर वो पूरी रात ही मैंने तकलीफ़ में गुजार दी, क्योंकि समीना की अम्मी का नाम फ़रद था। फ़रद एक खुदगर्ज़ औरत थी। फ़रद के ससुराल वाले उसे अच्छा ना समझते थे, क्योंकि फ़रद एक लड़ाका औरत थी और लड़ाई के लिए बगैर उसका दिल ना गुजरता। इसलिए उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था और वह चाहती भी यही थी। लेकिन फ़रद का शौहर अपने घर वालों से दूर रहकर खुश ना था, इसलिए उसे हार्ट अटैक हुआ और वह इस दुनिया से चल बसा था। समीना भी अपनी अम्मी ही की जैसी थी। समीना भी बहुत चालाक थी। फ़रद के शौहर की वफ़ात के बाद फ़रद के घर में भूख के लाले पड़ गए थे, इसलिए वो अपने ससुराल गई। लेकिन उसके ससुराल वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया। लेकिन फ़रद को ज़रा भी शर्मिंदगी ना हुई थी। फिर फ़रद अपने मेके गई तो उसके मेके वालों ने उसकी मदद की। अब हर महीने फ़रद के भाई उसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक राशन की सारी चीज़ें ले देते थे और साथ ही हर महीने पैसे भी देते थे। समीना एक ज़िद्दी और होशियार लड़की थी। वो अपनी अम्मी से पैसे लेकर अपने कपड़े ले आती थी और हर महीने समीना ऐसा ही करती थी। समीना ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे गरीब कहे, लेकिन कहते हैं कि इंसान के हालात उसका पता बता ही देते हैं। समीना किसी पार्लर में काम करती थी और इसी वजह से हर वक्त बन सवर कर रहती थी। पार्लर के साथ ही एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वहाँ पर एक लड़का काम करता था जिसका नाम आमर था। आमर उस कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता था। आमर रोज़ आते जाते समीना को देखता था और समीना भी हमेशा उसको देखकर मुस्कुराती थी। इसलिए जल्द ही दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और अब तो आमर समीना को महंगे महंगे तोहफे भी देने लगा था। लेकिन आमर ने अभी तक समीना से मोहब्बत का इजहार नहीं किया। समीना चाहती थी कि जल्द से जल्द आमर से शादी का पूछ ले, और फिर ऐसा ही हुआ। आमर ने समीना से शादी का पूछ ही लिया था और समीना ने शादी के लिए हाँ भी कर दी थी और उसने आमर को अपनी अम्मी से भी मिलवा दिया था। फ़रद को भी आमर बहुत पसंद आया था। फिर एक माह तक समीना और आमर की शादी हो गई और समीना शादी करके आमर के घर आ गई थी। समीना बहुत खुश थी, क्योंकि आमर का घर किसी कोठी से कम ना था। जब आमर कमरे में आया तो वह समीना के पास आकर बैठ गया। तो समीना आमर को बोली, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आमर, मेरी तुमसे शादी हो गई है। तो आमर बोला, इसमें यकीन ना करने वाली कोई बात नहीं। तुम मेरे घर में मेरे साथ हो और हम दोनों का निकाह हो चुका है, यही सबसे बड़ा सबूत है। साथ ही वो बोली, आमर, मेरा मुंह दिखाई का तोहफा किधर है? तो आमर बोला, तुमको क्या चाहिए? तो वह बेदर्द होकर बोली, आमर, तुम कार ले लो, मुझे बाइक पर लेकर घूमोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आमर समीना की इस फरमाइश पर उसे हैरान कर नज़रों से देखने लगा। लेकिन आमर तो हमर से बोला, इंशाअल्लाह अगर तुम्हारा साथ रहा तो जल्द हम कार भी ले लेंगे। तो समीना बोली, नहीं, तुम अगले महीने ही कार ले लेना। इस बात पर एक बार फिर से आमर हैरान हो गया और बोला, समीना, ये सब क्या है? मैं एक मामूली सा मैनेजर कार कैसे ले सकता हूँ? कम से कम मुझे 5 साल लग जाएंगे। तो समीना बोली, क्या तुम एक मैनेजर हो, इस फैक्ट्री के मालिक नहीं? तो वो बोला, नहीं। तो वो बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो अमर बोला, तुमने कभी पूछा ही नहीं। तो समीना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, हाय मेरे अरमान, मैं तुम्हें फैक्ट्री का मालिक समझकर शादी की थी। तो अमर बोला, फैक्ट्री का मालिक तो बूढ़ा हो चुका है और वो तो कभी कभी आता है। तो समीना बोली, तुम जैसे कंगले की बजाय उस बूढ़े से मैं शादी कर लेती तो अच्छा था। तो वो बोला, क्या इसका मतलब है कि तुमको सिर्फ पैसों से प्यार है? तो समीना कुछ न बोली। आमर का मूड देखकर समीना बोली, मैंने अपनी अम्मी को बहुत मुश्किल से मनाया था और मैंने उनको यही बताया कि तुम फैक्ट्री के मालिक हो और वो फैक्ट्री ही तुम्हारी है। आमर बोला, कसमें परेशानी की बात है, ये सब गलत फहमी की वजह से हुआ है, हम कल ही तुम्हारी अम्मी को सच बता देंगे। तो समीना बोली, कोई ज़रूरत नहीं। वैसे एक बात बताओ, ये घर तुम्हारा अपना है
या ये भी किराए पर है? तो आमिर बोला, नहीं नहीं, ये घर मेरा अपना है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ और इस घर में किसी का हिस्सा शामिल नहीं है। समीना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और रही गाड़ी की बात तो जल्द ही वो भी ले लूँगा। जैसे तैसे करके आमिर ने सारी रात बातों में गुजार दी थी। अगले दिन समीना उठी ही नहीं थी। समीना को सोए देखकर आमिर ने समीना को ना उठाया और काम पर चला गया। रात को जब आमिर घर आया तो बजाय समीना उससे आराम से बात करती, उसको कहने लगी, कहाँ गए थे तुम मुझे अकेला इस घर में छोड़कर? और तुम्हें पता नहीं था कि मुझे खाने के लिए भी कुछ चाहिए था? तो आमिर बोला, घर में सब कुछ मौजूद था, तुम बना लेती। तो समीना बोली, मुझे तो खाना ही बनाना नहीं आता, तो कैसे बनाती? आमिर, मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ आओ, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। आमिर ने समीना को बहुत समझाया और ये भी कहा कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम इस घर से ना जाओ। तुम्हें कार पसंद है ना, मैं बैंक से लोन ले लूँगा और जो कार तुम्हें पसंद होगी वही लूँगा। लेकिन समीना ने एक ना सुनी और अपनी अम्मी के घर आ गई। आमिर ने सोचा कि समीना कुछ दिन अपनी अम्मी के घर रहेगी तो शायद उसका गुस्सा कुछ कम हो जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि समीना ने तो अब आमिर से तलाक लेने की ज़िद कर ली थी और फिर उन दोनों के तलाक भी हो गई। आमिर बहुत दुखी था। उसने समीना की अम्मी से बात भी की, लेकिन समीना की अम्मी ने भी आमिर को ही बुरा भला कहा। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आमिर को भी समझ लग गई थी कि समीना मुझसे नहीं बल्कि वो सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। जिस इंसान को सिर्फ पैसा प्यारा होता है उसको किसी भी रिश्ते की इज्जत नहीं करनी आती। जैसा कि समीना थी, समीना को आमिर की मोहब्बत से कोई लेना देना ना था। वो तो सिर्फ पैसों से प्यार करती थी और उसने आमिर को फैक्ट्री का मालिक समझकर उससे शादी कर ली थी। और पहले ही रात जब समीना ने आमिर से गाड़ी की फरमाइश की तो उसे तब ही पता लग गया था कि ये मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे इंसान से मोहब्बत ना करे या दोस्ती का हाथ आगे ना बढ़ाए जो सिर्फ पैसों वालों को इज्जत देता हो। सच्ची मोहब्बत पैसा दे के नहीं बल्कि उसका साफ दिल, उसकी अच्छाइयाँ देकर की जाती है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।